छत्तीसगढ़ के किसानों के तरफ से हम सब देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के किसानों के उपज का एक एक दाना खरीदने का उन्होंने निर्णय लिया है। वर्ष 23-24 में 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब जो धान की खरीदी होगी लगभग 1.30 करोड़ मीट्रिक टन की होगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात दी जा रही है। अभी तक हम लोग 15 क्विंटल और उसी में चलते थे। यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा धान नहीं खरीदी जाती, हम धान खरीदते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जो चावल से धान हम खरीदते हैं लगभग प्रदेश की उपज का 82% धान केंद्र सरकार खरीदती है। और वह पूरे किसान के जो अकाउंट में जाता है वह हमारे केंद्र सरकार का पैसा ही इनके पास जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा करने के बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं करके उन्होंने कहा। जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस झूठ और लूट दोनों का ही बाजार सिर्फ कांग्रेस के द्वारा है। प्रदेश के किसानों के साथ लगातार पिछले 5 वर्षों में जो कहा वो नहीं किया। 2500 रुपया प्रति क्विंटल खरीदने की बात कही थी और वो तब जबकि समर्थन मूल्य पे धान 19-20 में 1750 रुपया था। उस समय 18-19 में 1750 रुपया था, तब 2500 रुपया दिया, अर्थात 750 रुपया बोनस पर क्विंटल उन्होंने दिया। लेकिन आगे जैसे बढ़ते गए 19-20 में समर्थन मूल्य बढ़कर के 1815 रुपया हुआ तो भी इन्होंने 2500 रुपया ही दिया। वो 750 से घट के 685 रुपया हो गया। 20-21 में 1868 रुपया हुआ समर्थन मूल्य और ये फिर भी 2500 में खरीदे, वो 685 से घट के 732 रुपया हो गया, 632 रुपया हो गया। 21-22 में समर्थन मूल्य फिर बढ़ा और 1940 रुपया जो था समर्थन मूल्य हो गया, फिर भी 25 रुपया में खरीदे तो और घट करके वो 560 रुपया हो गया। मतलब जो ये डिफरेंस मनी जो न्याय योजना के तहत दे रहे हैं वो 750 से घटते घटते 560 तक आ गया।
और 2324 में केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके जो 2040 था उसमें 143 रुपये की बढ़ोतरी की, जिससे आने वाले समय में 2183 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से प्रदेश सरकार को प्रत्येक किसान को 3000 रुपया प्रति क्विंटल देना चाहिए। जो प्रदेश सरकार इसके पहले कुछ दिन घोषणा किए थे कि 20 क्विंटल खरीदेंगे, हमारे मोदी जी ने तो ऑलरेडी उससे ज्यादा का कर दिया है कि 1,30,00,000 टन हम खरीदेंगे। मतलब जिसके पास जितना है वो धान बिक जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 40.78 लाख किसान जो हैं वो खातेदार हैं, किसान का जो खाता है। लेकिन अभी केंद्र के किसान सम्मान निधि मात्र 22 लाख किसानों को मिल रहा है। 18 लाख किसान प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण उन्हें जो सम्मान निधि मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मोदी जी की सरकार में, हमारी सरकार में पिछले 9 सालों में 873 रुपया समर्थन मूल्य धान का बढ़ा है। और खाद में जो सब्सिडी कांग्रेस की सरकार देती थी वो 35,000 करोड़ था, वो बढ़कर के 1,08,000 करोड़ रुपया हो गया। इस हिसाब से देखें तो प्रत्येक किसान को अगर 15 क्विंटल के हिसाब से देखें तो 17,000 रुपये अधिक मिलेंगे। जब यही धान 1810 रुपये में किसान 15 क्विंटल बेचते थे तो उन्हें 19,650 मिलता था। इस प्रकार अब किसानों को 17,000 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। ये वृद्धि होने से प्रत्येक किसान को खाद की सब्सिडी मिला करके लगभग 25,500 रुपये की वृद्धि पूरे इस 9 साल में हुई है। मोदी जी की सरकार ने प्रदेश के किसानों का अब तक 74,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। चौहत्तर 74,000 करोड़ रुपया हमारे तरफ से गया है अब तक। अब राज्य सरकार बताए कि जो बोनस की बात करके दे रहे थे वो कितना उन्होंने दिया है। ये जो लोगों को झूठ बोल करके बरगलाते हैं कि हम धान खरीद रहे हैं, बल्कि उसका 82% जो है हम खरीद रहे हैं। और इस प्रकार अगर देखें कांग्रेस की सरकार में कुल जो धान खरीदी होती थी वो मात्र 64,000 करोड़ का था, जो बढ़ करके
38,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। कहाँ 64,000 और कहाँ 2,38,000 करोड़ रुपया। और इसलिए प्रदेश के किसानों ने यह तय किया है कि हम आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी को पत्र लिख करके उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे फसल का दाम बढ़ाया है लगातार एमएसपी और अन्य माध्यमों से। 900 रुपया प्रति एकड़ बर्मी नामक नकली खाद किसान का अलग ये ले रहे हैं। किसान 2 साल के बोनस का भी इंतजार कर रहा है, जो इन्होंने वादा किया वो भी नहीं दिया। और इस तरीके से किसानों के साथ प्रदेश की ठगेश सरकार लगातार ठग ही रही है। और इसलिए ये नारा लगातार स्थापित हो रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कका ने ठगा नहीं। चलिए अब आप। जोगी जी ज्यादा अच्छे से नजदीक से जानते थे ना। नहीं, हम लोग देर से जाने। अरे वो तो अभी सरकार वाला वो जानते थे ना। भैया हाँ, आप अभी बोल रहे थे कि धान खरीदी लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल में राज्य सरकार को। क्या सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीद करेगी? देखो ये तो बहुत स्पष्ट है कि हम एमएसपी बढ़ाए हैं। हम तो जो उनका 2500 का जो आंकड़ा वो बोल रहे थे, जो 750 रुपया उनको देना चाहिए, तो आज हमारा 2180 की 43 रुपया जो हुआ है 2184, तो उसमें 750 आप जोड़ दो तो सीधे सीधे हो रहा है 3,000 के आसपास। मोटा है। हाँ मोटा है, 20 रुपया 40 और 22 रुपया पतला है। तो उस समय घोषणा हुआ था जब 1750 रुपया था। तो ये जो डिफरेंस है, यानी आप बोल रहे जो न्याय सम्मान निधि, क्या किसान सम्मान निधि करके न्याय सम्मान हम लोगों का है। वो जो पैसा है वो ज्यादा दे, बोनस ग्रुप को ज्यादा दे। देखो सीधी बात है कि आपने 2500 रुपया जब आपने कहा था तो 1750 था। जैसे जैसे एमएसपी हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे समानुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। मतलब आपका 750 रुपये का जो डिफरेंस था वो 750 तो हमेशा रहना था ना, आप उसको घटाते गए। तो ये जो चालाकी है बेरोजगारों में कर दिए, बिजली में भी अभी आप लोग भुगतोगे, तो सब में जो चालाकी है कि इधर दिखाता कुछ है और इधर से करते कुछ है। शुरू की बोनस जो 750 रुपये बोनस किए थे वो यथावत रखे। हाँ हाँ, वो कहाँ है? बोनस नहीं। जो ठीक हाँ जो भी उनका था, जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा राशि है, एक्स्ट्रा जो राशि है, जो न्याय योजना उनकी है, और वो भी 4 किस्त में देते हैं। अभी तो पिछले वाले का 3 किस्त नहीं मिला है, तो 23-24 वाले का तो भगवान ही मालिक है। वो तो कुछ भी बोल खरीद के और चल देगा, उधर जो आएगा वो। पांडे जी आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया कि लोग मिट्टी ढेला दे, तो ये तो गोबर खरीदी करके वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है और उसी से बनती है। दुर्ग जिला में बिना कोई चीज खरीदे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसान को वर्मी कंपोस्ट दे, बिना कुछ खरीदे ना। तो विधानसभा में एक प्रश्न हुआ था, संयोग से मैं उस दिन था, कृषि मंत्री जी जवाब दिए कि इतने 17 करोड़ का कि कितने का बर्मी बना और 256 करोड़ का गोबर खरीदा गया।
लगभग 200। फिर लोगों ने पूछा कि 239 करोड़ का गोबर कहाँ गया, कहाँ रखा हुआ है, उसका जवाब नहीं मिला। दूसरा, जो किसान है वो जानते हैं कि ये बरसात में ये जो बर्मी है गोबर वाला, ये नहीं चलता है, ये तो बेकार हो जाता है। और दूसरा, बर्मी बनाने के लिए जितना चेरा चाहिए, तो चेरा कितना खरीदा और गोबर कितना खरीदा, उसका कोई हिसाब ही नहीं। चेरा खरीदे ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? कहने का मतलब ये है कि ये सरकार को गोबर खरीदने का वर्मी कंपोस्ट करेगा। पिछले जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक से तो कोई वर्मी कंपोस्ट जैसे कुछ सामग्री खरीदे नहीं, उसके बाद भी किसानों को बांटते रहे 10 साल तक वर्मी कंपोस्ट। तो वो तो जिला सरकारी बैंक जो है बांट रहा होगा, तो वो अपने जाने कहाँ से बांट रहा था, वो तो बैंक बांट रहा होगा। सरकार की कोई योजना नहीं थी। और सरकार की ये योजना है, देखो आप बर्मी खरीदो, ऑर्गेनिक खाद खरीदो, ये प्रोत्साहित तो करने का है। लेकिन जो कंपल्सन है कि आप 3 बोरा नहीं खरीदोगे प्रति एकड़, जो 900 रुपये का लगभग होता है, तो आपको डीएपी, यूरिया, ये खाद नहीं मिलेगा, आपको सोसाइटी से लोन भी नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ये खरीदना है। तो आपका 900 रुपया तो सीधे सीधे उस न्याय योजना में से अन्यायपूर्वक पहले निकल गया, जिसको वो चाहता नहीं है। और बहुत लोगों को देखोगे तो ले जाके अपने गोठान में उसको पटक दिए। भैया जैसे राज्य में भाजपा की सरकार आई, तो केंद्र सरकार ने जो पूरी निर्धारित किए हैं, उसमें से 750 रुपये जोड़ के देंगे क्या? देखो, ये तो हमारी अभी घोषणा पत्र समिति बन रही है, और निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है कि विजय बघेल जी के नेतृत्व में जो हमारी घोषणा पत्र समिति बनी है, वो किसानों के हित में अधिकतम से अधिकतम और जो सार्थक होगा वो सारे निर्णय लेगी। सरकार कंटिन्यू बघेल के ही नेतृत्व में चलेगी, चाहे बघेल का है चाहे विजय बघेल। सरकार नहीं, विजय बघेल इज ए आर्किटेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। चुनाव घोषणा पत्र है ना, तो वो आर्किटेक्ट है। अभी बाकी तो किसी के भी नेतृत्व में चल सकती है, वो तो उस समय तय होगा। ऐसा तो पिछली बार हुआ नहीं। हाँ, क्या है कि उसके लिए यहाँ से ही जो उनके सारे डॉक्यूमेंट और तय करके भेजे जाते हैं, और जो भेजे जाते हैं फिर वहाँ से स्वीकृत होने के बाद उन किसानों के सारे खाते में वहाँ से डायरेक्ट पैसा आ जाता है। ये गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी जो चल रहा है, या कंटिन्यू रहेगा अगली सरकार आएगा? मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें सारे चीज का नहीं, घोषणा पत्र जब बनेगा उसमें सारा चीज तय होगा, और हमारा जो घोषणा पत्र में लिखा होगा वो अक्षरशः होगा। जब केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य था, समर्थन के बाद 2500 में खरीद रहा उस समय, वो किसानों को कम मिल रहा है, कटा है। लेकिन इस बात को किसान को नहीं समझ पा रहे। समझ रहे ये समझा आप लोगों के ही तो माध्यम से हम लोग उनको समझे। सुनने तैयार नहीं हुए। किसान सिर्फ ये चाहता है कि मेरे 35 साल। हाँ, वो तो खैर अलग है। किसान मतलब साफ साफ बोल रहे हैं पंडित जी कि हाँ, आप ये कितना बढ़ाओ भाजपा। हमने बता दिया कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा उसमें वो सारी चीजों का उल्लेख हमने दिया। देखो, बोनस की शुरुआत हमने की थी, और बोनस हमने 3 साल बांटा, सिर्फ 2 साल हमारा गैप हुआ। हमारे 2 साल के बोनस को इन लोग पीट के बताए, और अपना जितना काट रहे हैं अभी तो उनका वो गिरदावरी में काट रहे हैं, सूखा में काट रहे हैं, लाइन लगाने टोकन में, एक बार में इतना नहीं बेचोगे। पहले हमारे समय तो नहीं होता था, आप जाओ जितना ले जाओ बेच देते थे।
सरकार क्यों खरीदती है? किसान को अपना मूल्य निर्धारण का अधिकार होना चाहिए। सरकार क्यों खरीदती है? बहुत सब फैसला ना होते और वो सब जैसे समय में और बाकी फरवरी नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं, ये सरकार कहाँ खरीद रही है? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब लोग खरीदते थे। एमएसपी पे जो है खरीदने की जो बात है, एमएसपी पे ये जब से बना है, जो भी होगा एमएसपी पे तो ये बना है, एमएसपी कोई आज तक थोड़ी बना है, ये 1954 या 57 से जब से बना है, तो 54 57 देखो, उसके लिए अगर आप बात करोगे, हाँ तो आज भी हम भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आज भी हम इस बात के पक्षधर हैं। और जो हमारा जो एग्रीकल्चर का एक्ट आया था उसमें यही था, लेकिन एमएसपी का मतलब ये है कि जब मार्केट में आपके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इट इज नॉट द एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस तो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे तय होता है, लेकिन ये सपोर्ट प्राइस है, मतलब आपको इससे कम में जाओगे तो आपको नुकसान होगा। आपको अगर इससे ज्यादा मार्केट में मिल रहा है, और इसीलिए जो हम लोगों ने उस समय किया था मंडी एक्ट में, कि मंडी के अतिरिक्त भी जो किसान अपना बेचना चाहेगा वो बेच सकता है। तो उसका परिणाम जो भी हुआ देखे, और वो उसको स्टोरिंग कैपेसिटी की भी थी, इससे वो जो एग्रीकल्चर का जो कानून आया था, हाँ नहीं 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 एमएसपी का नहीं करते थे, ये था कि ओपन मार्केट हो, ओपन मार्केट के लिए। आज भी वही बात हो रही थी ना कि ओपन मार्केट अगर, तो आप जिसको चाहो मंडी में बेचो, जिसको चाहो आप, अगर आपको अधिक जगह मिलता है तो वहां बेचो। फसल बीमा क्या चल रहा है? बीमा वगैरह हो रहा है किसान? फसल बीमा तो अभी उन्होंने पोर्टल चालू किए हैं ना, अब देखो आप, इनका पोर्टल ही गायब हो जा रहा है। हाँ पोर्टल नहीं खुल रहा है, अब पोर्टल तो प्रधानमंत्री जो न्याय योजना है उसके तहत भी वैसी माइनर लेवल इसमें गिफ्ट कार्ड जैसा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो सेंट्रल का जो पोर्टल है वो नहीं खुल रहा। नहीं, प्रधानमंत्री न्याय योजना तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि पोर्टल क्यों नहीं खुलेगा उसका? ये तो 18 लाख के भेजेंगे तो उसका पोर्टल खुला हुआ है। तो ये, अरे तो ये तो इन्हीं को करना है ना। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ लिंक तो आ रहा है गवर्नमेंट का, तो खैर है, हाँ वहाँ ओके नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर वो लिंक खोलेंगे तभी तो। हाँ तो नहीं क्राइटेरिया तो अलग है, क्राइटेरिया